બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ રિઝલ્ટ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. વધુ એક કંપની મહિન્દ્રા લાઈફ સ્પેસના રિઝલ્ટ્સ તમને આવતા જોવા મળ્યા, જેમાં ઓબ્વિયસલી કોરોનાની જે કંઈ પણ અસરો છે તે રિફ્લેક્ટ થતી જોવા મળી રહી છે. આવક વધી છે ડેફિનેટલી, પણ સામે ખોટ 20 કરોડથી ઘટીને 14 કરોડ થઈ છે. એટલે એક રીતે જે છે તે મૂવમેન્ટ જે છે તે સારી આપણને જોવા મળી રહી છે અહીંયા. અને એના પર વધુ डिटेल्स લઈએ. આપણી સાથે महिंद्रा लाइफ स्पेस ना एमडी અને सीईओ अरविंद सुब्रमण्यन जुड़ाया गया है. अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और खास सबसे पहले तो शुरुआत रिजल्ट्स पे, जो नंबर्स पे जो इम्पैक्ट आया है उससे ही करते हैं. और किस तरह से देखे सर आपने नंबर्स? तो पिछले क्वार्टर देखा जाए तो सारे मैट्रिक्स पे हम प्रोग्रेस दिखा रहे हैं. सेल्स में, रेजिडेंशियल सेल्स में हमने लगभग 150 करोड़ 145 करोड़ सेल्स किया है. रेवेन्यू भी लगभग 150 करोड़ के करीब है. तो दोनों मैट्रिक्स में अच्छी प्रोग्रेस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे तो. और हमारी दोनों बिजनेस, जो रेजिडेंशियल बिजनेस है हमारी B2C बिजनेस, और इंडस्ट्रियल बिजनेस हमारी इंडस्ट्रियल पार्क्स बिजनेस जो B2B बिजनेस है, दोनों में हम देख रहे हैं कि डिमांड अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है. जो इंडस्ट्रियल पार्क्स की बिजनेस है उसमें जब तक इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह से खुल न जाए वहां पे डील्स कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि हमारी बिजनेस में मल्टीनेशनल्स की काफी ज्यादा प्रोपोर्शन है कि मल्टीनेशनल्स जो अपना फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं इंडिया में, वो हमारे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी या ओरिजिन्स में फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं. तो जब तक वो उनकी डेलीगेशन, उनकी टीम विजिट नहीं कर पाएगी लैंड को, तो वो डील्स, कमर्शियल डिस्कशंस तो हुई हैं, लेकिन टेक्निकल जो फाइनल हैंडशेक होनी है वो जब इंटरनेशनल ट्रैवल खुलेगी वो तभी होगी. सर, अगर देखें तो आप बहुत अग्रेसिव रहे हैं न्यू लैंड एक्विजिशंस में, और आपने एक पुणे में भी एक बड़ा लैंड लिया है. क्या प्लान्स है वहाँ? हमने कहा है कि हर साल हमें 4 या 5 नए लैंड पार्सल्स खरीदने हैं, ताकि हम अपने आप को ग्रोथ के लिए सेटअप करें. लगभग 200 करोड़ की सेल्स पोटेंशियल वाली लैंड्स हर साल हम खरीदना चाह रहे हैं अगले 2-3 साल तक, ताकि हम FY25 तक रफली 2,500 करोड़ का हमारी टारगेट है कि हम रेजिडेंशियल सेल्स में 2,500 करोड़ पर एनम तक पहुंच पाए FY25 तक. तो उस पाथ पे हमने अच्छी प्रोग्रेस की है. पिछले 4-5 महीनों में हमने 3 डील अनाउंस किए हैं. एक बेंगलोर में है, एक मुंबई में कल्याण में है, और इस क्वार्टर में हमने पुणे में एक लैंड पार्सल खरीदी है. तो हम स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लैंड अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं. हर हफ्ते इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास लैंड ओनर्स की तरफ से कि आप खरीदना चाह रहे हो या जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हो. तो दोनों किस्म के डील्स हमारे पास अच्छी पाइपलाइन है. ठीक है सर, अब आगे सेकेंड वेव ऑफ कोविड, उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं. उससे सेल्स पे क्या असर पड़ा है, और जो साइट विजिट है वो तो ऑब्वियसली उस पर तो असर है. जीरो टच एक नया इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी है आपका, और ये जो सारे वेव्स थे उससे हमने कुछ सीखा है. तो आगे के वेव की प्रिपरेशन के बारे में भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं. सेकेंड वेव की इम्पैक्ट तो हुई है. पूरी अप्रैल में लॉकडाउन था मुंबई और पुणे में, काफी हद तक मई महीने में भी लॉकडाउन था. तो सारे साइट ऑफिसेज, सेल्स ऑफिसेज सब बंद थे. लेकिन लास्ट ईयर हमने एक कैपेबिलिटी बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम जीरो टच सेल्स बोलते हैं, कि वर्चुअली हम कस्टमर से एंगेज कर रहे हैं और डील भी वर्चुअली क्लोज कर रहे हैं वीडियो कॉल पे. तो वो कैपेबिलिटी, वो टेक्नोलॉजी, जो पीपल ट्रेनिंग हुई है, सेल्स ट्रेनिंग हुई है, वो अभी बेनिफिट दे रही है हमें. तो हम मतलब पूरी तरह से अप्रैल और मई में हमारी सेल्स ठप नहीं हुई उस वजह से. तो हम मेंटेन कर पा रहे हैं. लेकिन एक बात है कि इस क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से और सेकेंड वेव की वजह से हम नया लॉन्च नहीं कर पाए. तो नए लॉन्चेस अभी Q2 से शुरू होंगी. तो ये पूरा जो 150 करोड़ लगभग सेल्स हुआ है वो सारे सस्टेनेंस सेल्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में रेगुलर सेल्स में.
इंटरेस्टिंगली आपने बोनस का भी 2:1 बोनस अनाउंस किया है। ये कैसे हुआ? क्या थॉट प्रोसेस रहा उसके पीछे? तो कल बोर्ड ने तय किया कि हम 2:1 बोनस अवार्ड करेंगे शेयर होल्डर्स को। इसमें ये थॉट प्रोसेस है कि हम सिग्नल करना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिजनेस टर्न अराउंड होगी फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे। पिछले 4-5 क्वार्टर से हम लॉस दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी सेल्स काफी रोबस्ट है। और जो चैलेंज है हमारे बिजनेस में कि रेवेन्यू रिकग्निशन और प्रॉफिट रिकग्निशन तभी होती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होती है, तब तक बैलेंस शीट में अक्रू होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तब आती है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आती है। उस वजह से थोड़ी लैग है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो हम सिग्नल देना चाह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में हम काफी कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस टर्न अराउंड होगी, हम लार्जर इक्विटी बेस को सर्विस कर पाएंगे। उस वजह से हमने किए। ठीक है सर, इसके अलावा डेट सिचुएशन की बात कर लेते हैं और आगे कोई प्लान्स हैं आपके डेट रेज करने के? आप ऑलरेडी नियर डेट फ्री कंपनी जैसे सिचुएशन पर हैं। हम डेट पे काफी कॉशियस रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जिन कंपनीज ने, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में जिन कंपनीज ने डेट पे ज्यादा रिलाई किया है, वो कभी ना कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हम थोड़ा प्रूडेंट रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमको जीरो डेट रहना है, थोड़ा सा डेट हम लेंगे कॉशियसली। लेकिन जो भी लैंड एक्विजिशन हम कर रहे हैं अब तक, इंटरनल अक्रूवल्स और लिटिल अमाउंट ऑफ डेट में हम अक्वायर कर पा रहे हैं। और ये लैंड एक्विजिशन भी दो किस्म के हैं। जो आउटराइट ट्रांजैक्शन है उसमें कैश देना, मतलब कंसिडरेशन अपफ्रंट देना पड़ रहा है। और लेकिन हमारे पास काफी जॉइंट वेंचर के कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो पाइपलाइन में हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में हम अनाउंस कर पाएंगे उनको भी। वहां पे कैपिटल आउटले अपफ्रंट नहीं होती है, वो ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट होती है। सर अभी ये क्वार्टर में हम फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत भी देखेंगे, साथ में लोन रेट्स भी अभी कम है, तो आगे जाके आपका क्या गाइडेंस रहेगा? रेजिडेंशियल बिजनेस में जैसे मैंने कहा, मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ये लॉकडाउन की वजह से फैमिलीज को ये महसूस हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग घर में वो रह रहे हैं, उसमें कुछ तंगी है, कुछ कमी है। तो वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, या तो ज्यादा स्पेस चाहिए, या बेटर अमेनिटीज चाहिए, बेटर लोकेशन चाहिए। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि एंड यूजर डिमांड रेजिडेंशियल में काफी स्ट्रांग है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3-4 साल तक ये ट्रेंड रहेगा। तो वहां पे हमारी ज्यादा कंसर्न नहीं है। कंसर्न है तो थोड़ा सप्लाई साइड पे है, कि इनपुट कॉस्ट, जो स्टील की कॉस्ट है, सीमेंट की कॉस्ट है, प्लास्टिक्स, कॉपर, सब ऑल टाइम हाई पे है। तो उस पे हम काफी काम कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करने। ठीक है सर, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। थर्ड वेव को लेकर बातें चल रही है ऑलरेडी, क्या कोई आप बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहेंगे या कुछ नए प्लान्स जो बिजनेस को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने जीरो टच प्रोजेक्ट के बारे में तो कहा है। तो पहले तो हम ये उम्मीद करेंगे कि थर्ड वेव हो ही नहीं, या एकदम माइनर हो, क्योंकि वैक्सीनेशन तब तक अगर काफी कवरेज होगी तो होपफुली वो थर्ड वेव की जो इंटेंसिटी है वो ब्लंट कर जाएगी। लेकिन अगर थर्ड वेव आई भी, तो जैसे आपने कहा, फर्स्ट वेव टू सेकंड वेव में जैसे बिजनेसेस, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, सारे सेक्टर्स में जैसे बिजनेसेस ने नेविगेट किया, जैसे गवर्नमेंट्स ने नेविगेट किया, लोकल, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट्स ने, उसमें दिख रहा है कि हमने सीख लिया है कि इस माहौल में कैसे बिजनेस को चलते रखना चाहिए। और वही लर्निंग कर्व बढ़ती जाएगी। थर्ड वेव में भी वही करेंगे, और थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और नई किस्म से हम कस्टमर्स से एंगेज करेंगे। और बिजनेस तो चलना पड़ेगा, चलेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सैलरीज होंगी। तो वो प्रायोरिटी है कि इकोनॉमी को पूरी तरह से रुकना नहीं चाहिए।